हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सपर्ट शिक्षा पर। जैसा कि पिछले वीडियो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर लेकर के आए थे और उसमें मैंने कहा था कि अगला वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आएगा। तो उसी को टॉपिक को हम लोग लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्चुअल में ये बताता है कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इन ऑर्बिट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को बताता है और उसको हम लोग एक सीक्वेंस में उसे हम अरेंज करके और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, ये चीज़ों की जानकारी ये देता है। और एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी है कि ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है और इस सभी ऑर्बिट में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि 1s2, 2s2 और यहाँ पर फिर लिखे हैं 2p6। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्कस करते हैं तो एक एटम के बाहर एक ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट के अंदर सेल होता है और सेल के अंदर सबसेल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेल की ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट का नाम KLMN, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखा उसका नाम होता है। उसके बाद हम लोग देखा कि उसका सेल होता है SPDF होता है। उसके बाद उसके अंदर सबसेल होते हैं जो एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का जानकारी हम लोग पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने ले चुका है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो एक ऑर्बिट के अंदर जब फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें S सबसेल होते हैं, उसके बाद सेकेंड में S और P दोनों होते हैं और उसके बाद थर्ड में SPD तीनों होते हैं, उसके बाद चौथे ऑर्बिट में SPDF चारों होते हैं। ठीक है, उस तरीके से हम लोग डिस्कस करके यहाँ पर देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमने ऑर्बिट इसको अरेंज किया कि S सबसेल तो सभी में होता है, 1 से लेकर के सभी में। ये 7 तक मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अभी तक के जितने भी एलिमेंट्स खोज हो पाए हैं उसमें 7 ऑर्बिट तक वो जाता है, 7 ऑर्बिट तक वो इलेक्ट्रॉन तक रहता है। अभी उतना बहुत बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का खोज नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से हम लोग अभी तक 7 ऑर्बिट तक के ही हैं, क्योंकि अभी तक एलिमेंट्स के जितने भी खोज आ पाए हैं उसमें शायद 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है या 2 से स्टार्ट किया, मैंने 1 से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये P सब सेल, ये P जो सेल है ये सेकेंड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3D है तो D थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है और F जो सेल है वो आपका स्टार्ट होता है फोर्थ ऑर्बिट से। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे और इसमें कुछ स्टडी करना। जैसे हमने लिखा कि यहाँ पर 2s2, ये 2 दिखाता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, ये कौन सा नंबर ऑर्बिट है, यानी सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। अगर यहाँ पर 3 होगा तो ये थर्ड ऑर्बिट होगा, 4 होगा तो फोर्थ ऑर्बिट होगा, तो ये फोर्थ ऑर्बिट के S सेल को दिखाता है। तो इस तरीके से, और ये 2 दिखा रहा है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने लिखा कि 4p6, इसका मतलब 4 ऑर्बिट को दिखा रहा है और P सेल को दिखा रहा है और 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। अगर मैंने लिखा 3p5, इसका मतलब है कि 3 नंबर ऑफ ऑर्बिट को दिखा रहा है। ऑर्बिट क्या है 3, P क्या है, P सेल है, और यहाँ पर जो 5 है ये 5 आपको दिखा रहा है कि इस P सब सेल में, P सेल में इसके 5 ही इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए लेकिन है कितना, 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए, अगर अब हम लोग इसको कुछ अरेंजमेंट पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं सभी को, और हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 1s2, फिर यहाँ पर ऐसे आएंगे, फिर 2s2, फिर इधर से आएंगे 2p6, 2p6, उसके बाद 3s2, फिर यहाँ से आएगा 3p6, फिर आएगा 4s2, फिर इधर से आएगा 3d10, उसके बाद आएगा 4p6, उसके बाद फिर आएगा 5s2, उसके बाद आएगा फिर 4d10, यहाँ पर फिर आएगा 5p6, फिर आएगा 6s2, फिर इधर से आएगा 4f14, फिर आएगा 5d10, उसके बाद आएगा 6p6, उसके बाद आएगा 7s2, उसके बाद फिर इधर से आइए 5f14,
फिर आएगा 6D10, फिर आएगा 7P6, उसके बाद फिर आएगा 6F14, फिर आएगा 7D10, उसके बाद आएगा 7F14। ये आपको याद रखना है। तो याद रखें या ना रखें, क्योंकि अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं उसमें ज़्यादातर 40 से कम ही वाले रहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट्स का कैसे निकलता है। तो जैसे हम लोग ले लिया कि पोटेशियम, क्या ले लिया, या फिर कह सकते हैं हम लोग मैग्नीशियम ले लीजिए। अगर हम लोगों ने मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसका एटॉमिक मास कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो आपको पता है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना लिखेंगे, 12। उसके बाद हमने फिर बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 12 हैं। उसके बाद फिर हमने लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाए, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12। इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 होते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी एक एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों के आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर पता करना था, हमने इलेक्ट्रॉन का नंबर पता कर लिया, वो कितना है, 12 है। ठीक है, तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 12। तो हम लोग ये इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या दिखा रहा है, ये ऊपर वाला, ये वाला, ये सभी दिखा रहा है आपको। तो इसमें हम लोग ये लिखते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे कि कहाँ तक 12 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 1s2 2s2, उसके बाद है 2p6, उसके बाद आ जाएगा आपको 3s2। तो 2 2 4 4 6 10 और 10 और 2 कितना होता है, 12। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो गया इसमें। तब यहीं तक हम लोग रोक देंगे और उसके बाद फिर इरेज करेंगे। क्या अरेंज करेंगे, देखिए इसके ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट तो सिर्फ एक ही है। देखिए ये फर्स्ट नंबर जो दिखाता है वो ऑर्बिट को दिखाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, तो इसका मतलब है कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हैं 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड जो ऑर्बिट है, देखिए सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 6 और 2 8। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट सिर्फ एक ही है जो एस है सेल, तो इसका मतलब है 2। तो अभी ये जो निकला यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 282 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर हम उसी तरीके से अगर हम क्लोरीन का निकालें तो क्या होगा, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन का 17 और 35.5 से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपको पता है कि ये एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना है, 17 है। तो ये 17 है, तो इसका भी लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 के बाद क्या है, 3s2 के बाद 3p6 फिर 4s2 जोड़िए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 हो गया। तब यहाँ पर 12 हो गया, 12 5 17 होता है। तो यहाँ पर हम 5 ही रखेंगे क्योंकि 12 5 17 होता है, क्योंकि ये p में सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन है।
तो इसी वजह से अब ये पूरा हो गया। अब इसको लिखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितना 6 और 2 8 हो गया। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में कितना है 5 और 2 7। तो यही हो गया 287 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। कल अगले क्लास में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।